स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन was the first person who gave the mathematical formula to calculate relationship between variables in 1890। तो कार्ल पियर्सन सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने कोरिलेशन को मेजर करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, जो हमने पिछली क्लास में किया था स्कैटर्ड डायग्राम। तो स्कैटर्ड डायग्राम से हमें वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसकी डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है, डिग्री भी हमें पता चल जाती है, लेकिन एक जो प्रिसाइज जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन वेरिएबल्स वो हमें स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू पता नहीं चलता। तो वेरिएबल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है तो वो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम कार्ल पियर्सन्स मेथड का यूज करते हैं। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है R मींस कोरिलेशन, या टेक्निकली अगर हम कहें तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू समेशन x इंटू y डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कार्ल पियर्सन्स मेथड का जब हम यूज करते हैं तो जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो हमारे हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। जो भी सीरीज हमें ये गिवन है, हमें ये दो सीरीज गिवन होंगी और इन सीरीज में से पहले हम जो हमारा वेरिएबल है x इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप, जो हमारी सेकंड सीरीज है y, तो हम दूसरी सीरीज का अलग से मीन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों सीरीज का मीन कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये जो स्मॉल x फाइंड आउट करना, इनकी x इक्वल टू जो हमारी सीरीज है x की जो भी वैल्यूज हैं x माइनस मीन जो हमने फाइंड आउट किया था, जो x हमारी सीरीज है उसमें जितने भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से हम मीन की वैल्यू को लेस करेंगे तो ये हमारा स्मॉल x फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये जो y है हमारा स्मॉल y, ये कैलकुलेट करना इक्वल टू y माइनस y का मीन, यानी कि जो हमारी y सीरीज है जो भी इसकी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से हमने जो इस सीरीज का मीन कैलकुलेट किया था वो हम लेस कर देंगे तो ये हमारा स्मॉल y की वैल्यू हमारी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक तो चाहिए स्मॉल x और y का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो x और y है x और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हमें समेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें चाहिए x स्क्वायर का समेशन, यानी कि जो x हमने कैलकुलेट किया था x का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद हम इसका जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसका हम समेशन करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए y स्क्वायर का समेशन, तो y की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी पहले हम y की जो भी वैल्यूज हमारे पास आई थी उन सभी वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनका हम समेशन करेंगे, समेशन y स्क्वायर। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमें x वेरिएबल है उसकी वैल्यूज है 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। ये हमारा y वेरिएबल है, y वेरिएबल की वैल्यूज है 62, 61, 64, 67, 65, 65, 64। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा है हमें मीन कैलकुलेट करना है x सीरीज का और y सीरीज का। तो मीन का हमारा जो फॉर्मूला होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन में n, और जब हम y सीरीज का हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो समेशन y अपॉन में n। तो सबसे पहले हम x सीरीज का मीन कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए x का टोटल। तो ये x में जो भी ये वैल्यूज हमारे पास है इनका हमें टोटल करना है, समेशन करना है। तो 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66, इन वैल्यूज का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा
समीशन x इक्वल टू 441। अब मीन का हमारा ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम ये 441 को मीन इक्वल टू 441 अपॉन में n 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मीन की वैल्यू है हमारी वो हमारी आ जाएगी 63। ऐसे ही हमें अब सेकंड स्टेप हमारा जो y हमारी सीरीज है इसका हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो y जो भी वैल्यूज हैं इनका हमें टोटल करना है। 62 प्लस में 66 प्लस 64 प्लस 67 प्लस 65 प्लस 65 प्लस 64, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी समीशन y इक्वल टू 448, और 448 को हम डिवाइड कर देंगे 448 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 1 2 3 4 5 6 7, n हमारा 7 है, तो यहाँ पे y का जो मीन है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64। तो ये मीन की वैल्यू हमारी है 63 और y के मीन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास है 64। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये स्मॉल x हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो x की जो वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से हमें x का जो हमने मीन फाइंड आउट किया था 63, ये हमें लेस करना है। एक कॉलम हम और बना लेते हैं स्मॉल x, और स्मॉल x कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है x माइनस में मीन, यानी कि x पहली वैल्यू हमारी है 60 माइनस में मीन की वैल्यू हमारी है 63। नेक्स्ट हमारी x की वैल्यू है 61 माइनस मीन की वैल्यू हमारी है 63। नेक्स्ट x की वैल्यू हमारी है 62 माइनस में मीन की वैल्यू हमारी है 63। 63 माइनस में 63, 64 माइनस में 63, 65 माइनस में 63, 66 माइनस में मीन की वैल्यू हमारे पास है 63। तो ये हमारा जो स्मॉल x यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। 60 माइनस 63, तो यहाँ हमारा आएगा माइनस का 3, 60 माइनस 61 माइनस 63 माइनस का 2, 62 माइनस 63 माइनस का 1 0, 64 माइनस 63 1, 65 माइनस 63 2, 66 माइनस 63 हमारा है 3। ये हमारा स्मॉल x है। उसके बाद हम या तो स्मॉल y हमारा फाइंड आउट कर लेते हैं, y इक्वल टू y, यानी कि जो y की जो भी वैल्यूज हैं इनमें से हमें y का जो मीन हमने फाइंड आउट किया था इस सीरीज का वो वैल्यू हमें लेस करनी है, y माइनस y का मीन। तो पहली y की हमारी वैल्यू है 62 और y का मीन हमारे पास है 64, 62 माइनस में 64। सेकेंड हमारी वैल्यू है 61 माइनस में 64, 64 माइनस में 64। x की वैल्यू हमारी है 67 माइनस मीन की वैल्यू हमारी है 64, 65 माइनस में 64, 65 माइनस में 64, 64 माइनस में 64। तो ये हमारा स्मॉल y यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। डेविएशन को हमने स्मॉल y से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। 62 माइनस 64 माइनस का 2, 61 माइनस 64 माइनस का 3, 64 माइनस 64 0, 67 माइनस 64 3, 65 माइनस 64 1, 65 माइनस 64 1, 64 माइनस 64 0। अब हमें ये तीन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम या तो हम ये x स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं या फिर हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं समीशन x y, यानी कि पहले हम x y की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्मॉल x हमारा है, ये स्मॉल y है, इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन वैल्यूज की, उसके बाद हम इसका समीशन करेंगे। तो माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है 6, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 6, माइनस का 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0,
1 into 1 1, 2 into 1 2, 3 into 0 0। ये हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका टोटल करेंगे, समीशन करेंगे। यहां हम इसका समीशन कर लेते हैं। समीशन x y इक्वल टू 6 प्लस में 6 12 13 14 15। समीशन x y की वैल्यू हमारे पास है 15, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास है 15। नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें x का स्क्वायर करना है, यानी कि जो डेविएशन हमारे पास है इस डेविएशन का हमें स्क्वायर करना है x स्क्वायर। -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमें इसका समीशन करना है। समीशन x स्क्वायर इक्वल टू, तो ये वैल्यूज हमारे पास है 4 प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस में 1 14 15 19 और 9 28, यानी कि जो x स्क्वायर की समीशन की वैल्यू हमारे पास है ये हमारे पास है 28। अब हमें एक कॉलम और बनाना है, हमें फाइंड आउट करना है y का स्क्वायर। जो डेविएशन हमने फाइंड आउट किया था उसका हमें स्क्वायर करना है y स्क्वायर। y की पहली वैल्यू हमारे पास है -2 डेविएशन की, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे समीशन y स्क्वायर, अब हमें इसका टोटल करना है। 4 प्लस में 9 13, 13 प्लस में 14 15 प्लस में 9, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 24। तो यहाँ पे समीशन y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 24। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा चाहिए समीशन x y की वैल्यू हमारे पास है 15, समीशन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 28 और समीशन y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 24। अब इन वैल्यूज को हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल टू समीशन x y की वैल्यू हमारे पास है 15, समीशन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 28 इंटू समीशन y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 24 और इसका हमें करना है स्क्वायर रूट 15 अपॉन में 28 इंटू 24 672 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और 672 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा है 25.922। अब 15 को जब हम 25.922 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0.579।